भोजनोपरांत काफ़ी देर रात बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर के कमरे से रोशनी आ रही है। भगवान कक्ष में प्रवेश कर गए। देखा तो युधिष्ठिर आंख बंद करके बैठे हुए, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। भगवान ने कहा, क्या बात है दादा, क्यों रो रहे हैं आप? युधिष्ठिर बोले, महापापी हूं मैं केशव, बहुत बड़ा पाप मैंने किया है। मेरी इस छोटी सी लोकेशणा की वजह से मैं भारत का सम्राट बनूंगा। इस इच्छा ने कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितना रक्तपात हुआ, कितने वीर मारे गए। और क्या करूंगा मैं इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े को लेकर? भगवान ने कहा, दादा आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? आप ये सोचते ही क्यों हैं कि मैंने मारा? अरे जिसका जो कर्म था वो उसका फल पाया। न भोक्तुम क्षीयते कर्म जन्म कोटिशतैरपि अद्य वा सदान्ते वा जन्म कोटिशुभाशुभम्। वास्तव में कर्म ही सब कुछ है, कोई किसी का सुख और दुख देने वाला नहीं है। अपने अपने कर्मों का फल सब पाते हैं। जन्म मृत्यु अपने अपने कर्मों के अधीन सबके होती है। आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी गुह को उपदेश कर रहे हैं। कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है। और सारी रात बीत गई। जो उपदेश अर्जुन को दिया था सेम टू सेम सारा उपदेश युधिष्ठिर को दे दिया। अर्जुन तो समझ गया था, पर युधिष्ठिर के समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। वो दुखी ही रहे। क्यों? कारण क्या है? जब तक वक्ता के प्रति आपके मन में गुरुता का भाव नहीं होगा, श्रेष्ठता का भाव नहीं होगा, तब तक उपदेश आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अर्जुन ने तो पहले ही शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम, शिष्य बनकर के उनके शरण में हो गया था, इसलिए बात समझ में आ गई। पर युधिष्ठिर की नजरों में तो भगवान श्री कृष्ण उनके बाल गोपाल ही हैं। उनकी नजरों में तो मेरा छोटा सा कन्हैया है, कन्हैया है। ये वात्सल्य भाव आड़े आ रहा था। और जब तक वात्सल्य भाव रहेगा, गुरुता का भाव नहीं होगा, श्रेष्ठता का भाव। हाँ, जानते थे कि भगवान हैं, अवतारी पुरुष हैं, पर सामने आते थे मेरा कन्हैया है, मेरा लाला है, मेरी बुआ का लड़का है, ऐसा भाव आ जाता था। इस वजह से जब तक श्रेष्ठता का भाव नहीं तो बात समझ में नहीं आने वाली थी। रात्रि बीत गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुबह निश्चय किया कि अब इन्हें कैसे समझाएं। भगवान ने निश्चय किया कि भीष्म पितामह के पास चलना है, उनसे ही उपदेश करवाना है, और यद्यपि बोलूँगा मैं ही, पर निमित्त उन्हें बनाऊंगा। सुबह भगवान सब पांडवों को लेकर के, माता कुंती, महारानी द्रौपदी, पांचों पांडव 58 दिन से ससैया पर पड़े भीष्म के पास जा रहे हैं। और भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। रोम रोम में बाण छिदा हुआ है, सारा रक्त बाहर निकल चुका है, अब तो केवल प्राण शेष हैं। और चारों तरफ उनके संत खड़े हैं। धौम, कश्यप, ऋषिकर्ण, अनेक महात्मा उपदेश कर रहे हैं उन्हें आत्मज्ञान का। धन्य जीवन तो उसका है जिसके अंतिम समय में संत सामने खड़े हों, उपदेश कर रहे हों, संतों का दर्शन हो रहा हो। भीष्म ने देखा
कि मेरे जीवन को धन्य बनाने के लिए आज परमात्मा श्री कृष्ण पांडवों के साथ चले आ रहे हैं। और भीष्म को मन ही मन भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा जागृत हुई। भगवान पहुँचे हैं और जाकर के प्रणाम करते हैं। पितामह भीष्म को प्रणाम है। क्यों? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो बड़ों को प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उनकी 4 चीज़ें नित्य प्रति बढ़ती रहती हैं, उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हैं। क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। और बड़ों को सम्मान देना तो कोई सीखे तो भगवान श्री कृष्ण से सीखे। यही तो बात है, यही तो सिखाने वो आए थे लोगों को। अब भीष्म क्योंकि बाण छिदने के कारण हाथ जोड़ के प्रणाम तो नहीं कर सकते थे भगवान कृष्ण को, पर आंखों के आंसुओं से ही प्रणाम किया। भगवान सब समझ गए। 5 पांडवों ने प्रणाम किया। केशव ने कहा कि दादा, ये आपके पौत्र हैं, ये अब राजा हो गए हैं, इन्हें मार्गदर्शन कीजिए। भीष्म ने कहा, आपके सामने कन्हैया मैं क्या बोलूँगा? नहीं नहीं दादा, आपका उपदेश इन्हें चाहिए ही। लंबा जीवन आपका रहा है, अब इन्हें उपदेश करिए। तो भीष्म ने क्या उपदेश दिया है? विचित्र उपदेश। भीष्म का उपदेश क्या है? दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। भीष्म कहते हैं, बेटा तुम लोग गृहस्थ हो और तुम्हें कर्मयोगी होना चाहिए। गृहस्थ को कर्मयोगी होना चाहिए। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम करके धन का संचय करो, प्रजा पालन करो, और दैव के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि उद्योगिरम है सिंहम उपैत लक्ष्मी दैवेन दैव्यमिति पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पुरुषमात्र शक्ता यत्ने कृते यद्न सिद्ध्यति केवल अत्र दोषः। क्योंकि परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए तुम लोग परिश्रम करो। और स्त्री धर्म में सबको मात्रा अपनी पत्नी की सिवाय सबको मातृभाव में देखो, बहन के भाव में देखो। भीष्म उपदेश कर ही रहे थे कि बीच में द्रौपदी हंस पड़ी, और द्रौपदी जैसे ही हंसी भी भीष्म अवाक रह गए। 1 मिनट के लिए चुप हो गए, फिर बोले, द्रौपदी तुम हंसी क्यों, बताओ। अब द्रौपदी तो कांपने लगी भीष्म के सामने। कौन बोले? नहीं नहीं दादाजी ने ऐसे ही हंसी आ गई। अरे कुलीन घर की स्त्रियां कभी अकारण नहीं हंसा करती। तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हें हंसी आई तो क्यों आई? तुम क्या, तुम्हारी सास कुंती भी मेरे सामने कभी इस तरह नहीं हंस सकती। द्रौपदी तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हें हंसी क्यों आई। द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिया और बताया, दादाजी माफ कीजिएगा, आज तो आप बड़ा बड़ा उपदेश कर रहे हैं, स्त्री धर्म बता रहे हैं, दान धर्म बता रहे हैं, ज्ञान का धर्म बता रहे हैं, पर जब मेरे साथ आज आप कह रहे हैं कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, तो सबसे पहले जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था दुर्योधन की सभा में, तो मैंने आपको ही शरण ली थी और आपको ही पुकारा था। आप एक उंगली उठा देते, किसकी हिम्मत थी कि मेरी चीर हरण करता है। उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था। भीष्म ने कहा
आंखों से आंसुओं के पनारे फूट पड़े। बेटी, यही तो मेरा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मैं जीवन में दुर्योधन के दूषित अन्न का पान करता रहा, भोजन करता रहा, जिससे मेरी बुद्धि भी बिगड़ चुकी है। और अब की बात करोगी तो अब तो वह अन्न क्या, उस अन्न से बना हुआ एक रक्त का एक एक बूंद मेरे प्रिय अर्जुन के बाणों ने सोख लिया है, समाप्त हो गया है। अब तो मैं प्राणों में स्थित हूँ। द्रौपदी ने क्षमा मांगी। भीष्म पितामह पुनः भगवान के चरणों में उपदेश करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, मेरी एक बेटी है, मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। भगवान तो समझ गए, पर पांडवों में अर्जुन जो था ना, वो भीष्म के बड़ा मुँह लगा हुआ था, क्योंकि बचपन में उंगली पकड़ कर उसको खिलाया करते थे, चलाया करते थे, लाड़ प्यार दुलार दिया करते थे। उसने कहा, दादा आप आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आपने शादी नहीं की तो बेटी ही आपकी कहाँ से है कि आप शादी करोगे। भीष्म ने कहा, चुप रहो, तुम नहीं जानते तो मत बोलो बीच में। वो टेढ़ी टांग वाला जो कन्हैया है ना, वो सब समझता है। भगवान हंस दिए और तब भीष्म ने कहा, इति मतिर्कल्पिता वितिष्ठा भगवती सात्वत पुंगवे बिभ्रूमि स्वर सुख मगते क्वचिद्विहर्तुं जकृत्मुये यद्भव प्रवाह। हे केशव, मेरी जो ये बुद्धि रूपी मेरी बेटी है, अब इसे अपने साथ एक कर लो, अपना बना लो। मेरी बुद्धि में अब कोई भटकाव न आए, इतनी कृपा करो गोविंद। और ये कहते कहते भगवान के समक्ष भीष्म दादा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और विचित्र घटना हुई, उनका शरीर माँ गंगा में समा गया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।